हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। 29 और 30 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और दैट क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू गाइज दोज हू आर वाचिंग माई वीडियो, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू देम टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी एज वेल। ओके, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियोस टू ऑल ऑफ अदर्स, ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी टेक चैनल को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मगडालेना, ठीक है। मगडालेना एंडरसन was the first female prime minister of which country who has resigned in less than 12 hours of office, ठीक है। मगडालेना एंडरसन पहली फीमेल वुमेन थी किस कंट्री की जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है लेस देन 12 आवर ऑफ ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में घुसते ही 12 घंटे के बाद ही उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। और ये मगडालेना एंडरसन किस कंट्री की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, इसलिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप सबको मैं आप जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है आप सभी को कम से कम अटेम्प्ट करें, उन क्वेश्चन को देखें और आंसर करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं भी पता है तो भी आप गूगल करके बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट यू शुड स्टडी इट। ओके, आप सबको पढ़ना चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन का अभी ऑप्शन बता देता हूँ आपको, दैट ए इज डेनमार्क, बी इज ऑस्ट्रेलिया, सी इज स्वीडन एंड डी इज आयरलैंड। ओके, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज, ये कौन सी कंट्री की है, इट्स अ कंट्री, सी इज द कंट्री फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से बिलोंग करती है और सी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री, ठीक, ऑफ स्वीडन, ओके, हु रिजाइन इन लेस देन 12 आवर, दैट इज मगडालेना एंडरसन। ओके, मगडालेना एंडरसन, ओके, बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन हु रिजाइन लेस दैन 12 आवर ऑफ ऑफिस। ओके, 12 घंटे से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने 12 घंटे से भी पहले का रिजिग्नेशन उनको देना पड़ा और उन्होंने अपने मन से ही रिजिग्नेशन नहीं दिया है। सी वॉज फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पीएम। ओके, उनको फोर्स किया गया है रिजिग्नेशन के लिए बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ कोalition व्हेन द ग्रीन पार्टी एंड माइनॉरिटी इन द कोalition हैड क्वाइट। ओके, कोalition देखने को मिला जहाँ ग्रीन पार्टी और माइनॉरिटी के बीच में कोalition देखने को मिला है, जो कि बहुत हद तक ज़्यादा बढ़ने लगा था, इसलिए उनको फोर्स किया गया कि वो रिज़ाइन दे दे प्राइम मिनिस्टर के पद से। ओके, सो सी वॉज फ्रॉम स्वीडन। Okay, so now let's move on to the next question, that is our second question. What is the name of the scheme which provide 5 kg grains per person per month free of cost to all NFSA beneficiaries? Okay, what are the scheme name, किस नेम का कौन से स्कीम है जिससे प्रोवाइड करती है 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं इसका फुल फॉर्म अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आफ्टर द आंसर आई विल गिव द ऑल ऑफ यू फुल फॉर्म, ठीक है, सबके फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। अगर अभी मैं फुल फॉर्म बता दिया तो क्वेश्चन आसान कम बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। जिसको एक मैं बताऊं तो एक 10 साल का या 12 साल का बच्चा भी इसको क्या कर लेगा, बना लेगा, ठीक है, अगर मैं इसको फुल फॉर्म अगर बताऊं तो। ओके, सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए PMKVY, ओके, बी PMZDY, C PMFBY and D PMGKAY. Okay, I just request all of you guys, those who are watching my video, I just request all of you them to please like, share and subscribe my video as well as give the answer in comment section. Okay, आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का दीजिए। ओके, पक्का मतलब कि कंफर्म देना ही देना। आप इसको हैबिचुअल हैबिट बना लीजिए आप कि इसको आंसर, इनको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना ही देना है, ठीक है। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज PMGKAY। ओके, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, क्या हो गया ये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
आप इसमें इससे फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू फूड्स एंड इन फूड्स रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर आएगी, विच हैज़ बीन लॉन्च बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इट्स लॉन्च बाय आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेक ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था फॉर द डिस्ट्रप्शंस एंड दिस लॉकडाउन। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो ये उसके फर्स्ट फेज को ये डिस्कस क्या किया गया था, ये इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एंड द स्कीम एनविसेज टू प्रोवाइड 5 kg ग्रेन पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये स्कीम के द्वारा क्या किया जाएगा, और जितने भी NFAs बेनिफिशरीज है ना, उनको 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, एंड रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है टू एक्सटेंड द स्कीम फ्रॉम दिसंबर 2021 टू मार्च 2022। ठीक है, इस स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिस रिलीज हुई है। ठीक है, और उस नोटिस में अनाउंसमेंट किया गया है कि दिस स्कीम वुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम दिसंबर 2021 टू टिल मार्च 2022 तक ये इस स्कीम को बढ़ाएंगे। ओके, और जो अदर है ना, जैसे मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, जैसे PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, इसकी डेट आप देख लीजिए कब लॉन्च की गई थी, लॉन्च कब हुई थी, ये 2015 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। किस लिए, टू इनकरेज एंड प्रमोट स्किल डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, इनकरेज करेगी और प्रमोट करेगी, स्किल डेवलप करेंगे इन द कंट्री में, किसके लिए, थ्रू बाय प्रोवाइडिंग फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग के थ्रू ये सब चीज़ों का प्रमोशन और इन्हांसमेंट देखने को मिलेगी। ओके, बी का क्या होगा, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये लॉन्च कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, 2014 ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में इसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, एंड सी इज़ व्हाट, दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा से रिलेटेड आप सब समझ रहे होंगे, एंड इट्स अ क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, दिस स्कीम वॉज ऑर्गेनाइज और दिस स्कीम वॉज लॉन्च विद द पर्पज टू extend or to provide the crop insurance to the farmers. Okay, and this scheme was launched on, कब ये launched हुई थी, that is 18th of Feb 2016। ठीक है, 2016 को ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। ओके, और गरीब कल्याण अन्न योजना को कब किया गया था, 2021 में इसका फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग दिस कोविड एंड ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक। ओके, सो क्लियर हो गया आप सभी को, ऑप्शंस पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। एज पर द नेशनल फैमिली सर्वे हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, 5th एडिशन था इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5। ओके, एज पर दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओके, देयर आर हाउ मेनी वुमेन फॉर 1000 मेल इन द कंट्री इन 2019-21। ओके, आप बताइएगा, इस सर्वे बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है इस सर्वे के रिलेटेड। ठीक है, ये सर्वे बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था। ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में भी ये सर्वे को डिस्कस किया गया था। ठीक है, सो बताइएगा मुझे कि कितने 1000 मेन पे कितनी वुमेन को इस सर्वे में दर्शाया गया, दिखाया गया है कि इतनी वुमेन की वो ज़्यादा जनसंख्या दिखाई गई है। ठीक है, सो ये 2019 से 2021 की रिपोर्ट आई थी। दैट इज ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज 1000 बी 941 सी 1020 एंड डी 916। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो NFHS है ना, कि इसकी जो 5th एडिशन थी, इसकी रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। और ठीक है, और इसके अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि ये 2 फेज़ में इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है, ये सर्वे को 2 फेज़ में कंडक्ट कराया जाता है। ओके, अभी तो इसको 2 फेज़ में कराया गया था, दैट इज़ 2019 एंड 2021। ओके, और इट्स अ वेरी मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है ये ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ इंडिकेटर इन द कंट्री। ठीक है, वाइल दिस रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट फेज की जब ये रिजल्ट आए थे ना, तो इट वाज इन दिसंबर लास्ट ईयर को ये प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, और इससे पहले 4 और राउंड ऑफ NFS हो रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 5, ये 5th एडिशन था, तो इससे पहले और 4th 4 राउंड हो रखे हैं। वो कब हो रखे हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, पहला जो था वो 1992 टू 93।
ठीक है, पहला 1992 टू 1993। ओके, दूसरा कब था 1998 टू 1999, दूसरा एडिशन NFHS का 1998 टू 1999। तीसरा 2005 टू 2006, ठीक है। और चौथा 2015 से 2016 को ये रिपोर्ट निकली थी, ठीक है। कुछ इस टाइप के डेट्स यहाँ पर, उससे पहले 4 एडिशन निकली थी और ये 5वां एडिशन निकाली गई है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, दैट इज सी विल बी द आंसर। 1020:1000 की रेशियो इसमें बनी थी, ठीक है, जिसमें बताया गया कि वुमेन की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कुछ स्टेट में। ओके, कुछ स्टेट में आप देखिएगा कि वुमेन की जनसंख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, कुछ फैक्ट्स और एस्पेक्ट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जैसा बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, एंड इट्स वाज अ फिफ्थ एडिशन थी, जो कि 2 फेज में निकली, 2019 और 2021 की थी। एज पर द सर्वे 2019 एंड 2021 देयर आर 1000 वुमेन फॉर 1000 मेल, 1020 वुमेन फॉर 1000 मेन इन द कंट्री, ठीक है। और फर्टिलिटी जो रेट है ना वो भी 2 तक आ गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फर्टिलिटी की जो रेट है ना वो भी डिक्रीज की गई है, और इंडिया इज गेटिंग व्हाट ओल्डर। ओके, सो इट्स वेरी नाउ इट्स अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न देखने को मिला, ठीक है, और कुछ अदर इंप्रूवमेंट देखने को हमको और भी मिल सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सी विल बी द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 4th क्वेश्चन, दैट विच इज द 4th stealth Scorpion class submarine that commissioned to Indian Navy recently under the project 75। Now guys, this question is very much important, ठीक है, very much important, क्योंकि अभी recently 25th of November 2021, मैं आपको बता दूं 25th of November 2021 को अब ये रिसेंटली एक सबमरीन को क्या किया गया था, कमीशन किया गया था इन इंडियन नेवी, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये क्या है, एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पियन क्लास का मतलब होता है फ्रेंच मेड टाइप सबमरीन, ठीक है, फ्रेंच मेड टाइप सबमरीन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट्स अ फ्रेंच मेड टाइप सबमरीन, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसको कमीशन किया गया कब, मैं आपको डेट भी बता दिया, 25th of November 2021 को ये कमीशन किया गया, ठीक है। और इट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ अंडर 75, प्रोजेक्ट 75 के अंडर में इसको कमीशन किया गया था, इसको लाया गया। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए INS चक्रा, B INS हमसा, C INS हमला एंड D INS वेला, ठीक है। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, बहुत ट्रेंडिंग में था ये न्यूज़, ठीक है, हर जगह इसको कवर अप किया गया था, ठीक है, और सबको ये पता भी होना चाहिए। ओके, सो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज INS वेला। INS वेला को कब कमीशन किया, 25th of November 2021 को इसको कमीशन किया गया अंडर द इंडियन नेवी, ठीक है, और अंडर द प्रोजेक्ट 75 में इसको क्या किया गया, इसको लाया गया। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया होगा कि प्रोजेक्ट 75 में यहाँ पर लाया है 4th, ठीक है, इट्स अ 4th क्या है, 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये 4th स्कॉर्पियन सबमरीन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इट्स अ 4th स्कॉर्पियन सबमरीन, और ये क्या है, उससे पहले 3 और थी, दैट इज INS कलवेरी, खंडेरी, करांज एंड अदर 3 स्कॉर्पियन सबमरीन बिल्ट इंडक्ट, ठीक है, इनटू द नेवी, ठीक है। पहली 3 क्या है, INS कलवेरी, खंडेरी एंड करांज है पहली 3, ठीक है। चौथी क्या है, चौथी INS वेला हो गई, ठीक है। और 5वीं मैं आपको बता दूं, जो कि अभी अंडर ट्रायल है, 5वीं क्या है, 5वीं का नाम आप लोग लिख लीजिए, दैट इज INS वगीर, INS वगीर, ठीक है। ये क्या है, ये 5वीं है, जो कि अभी अंडर सी ट्रायल में अभी इसको रखा गया है। और जो 6th मंथ आएगी ना, जो 6th मंथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, INS वगसीर, 6th मंथ जो बन के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे INS वगसीर, ठीक है, INS वगसीर। याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके, एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दैट डी क्या है, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। INS वेला को अभी रिसेंटली कमीशन किया गया अंडर द प्रोजेक्ट 75।
Okay, now let's move on to the next question. That is our fifth question. Pakistan has permitted India to transport 50,000 ton of wheat and life saving medicine to which country? ठीक है, किस कंट्री के बारे में, किस कंट्री को ये एड्स देने की बात की है पाकिस्तान ने? इंडिया को बोला है कि आप इतना अमाउंट ऑफ व्हीट एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट कीजिए टू विच कंट्री? Okay, options are as follows. That is A, Turkmenistan, B, Iran, C, Afghanistan, and D, Tajikistan. ठीक है, these options are in front of you guys. I request all of you them to please attempt the question in comment section. Comment section में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए. Okay, I am going to give the answer of this question. Okay, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ें देखते हैं इसके बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीट और लाइफ सेविंग मेडिसिन देखने की बात की गई है. किसको? अफगानिस्तान को. ठीक है, किस कंट्री को? अफगानिस्तान को. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली परमिट किया है किसने? पाकिस्तान ने परमिशन दी है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है. पाकिस्तान के द्वारा ये परमिशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 50,000 ऑफ वीट एंड लाइफ सेविंग मेडिसिन तुरंत ट्रांसपोर्ट कीजिए टू अफगानिस्तान एज अ एड्स के तौर पे. ठीक है, एड्स प्रोवाइड करें, हेल्प कीजिए उनको by providing 50,000 of wheat and life saving medicines, okay, from India to Afghanistan. और this permission comes as a goodwill gesture to Afghans. ठीक है, ये क्या होगा? इसको goodwill gesture बताया जा रहा है to Afghanistan. Okay, and India has offered to supply wheat and other essential items of humanitarian grounds to Afghanistan. ठीक है, इंडिया ने इसको ऑफर किया है, किसको? इसको अफगानिस्तान को ऑफर किया है फॉर सप्लाइंग ऑफ व्हीट एंड अदर एसेंशियल आइटम ऑन ह्यूमैनिटेरियंस. ठीक है, उसके ऊपर इसने बताया है. तो so Afghanistan will be the answer of this question. Okay, now let's move on to the next question. That is our sixth question, जिज्ञासा प्रोग्राम. ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दैट इज जिज्ञासा प्रोग्राम. सबने इसके बारे में सुना होगा. ओके, विच वॉज सीन इन द रिसेंटली न्यूज़. अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था. ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ये न्यूज़ में क्यों था, किस फील्ड से एसोसिएट करता है, ये मुझे आप बताइएगा. ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्या है ये प्रोग्राम, लेकिन किस फील्ड से रिलेट करता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी के आंसर चाहिए. ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलो. दैट इज ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी, इकोनॉमिक्स, सी, स्पोर्ट्स एंड डी, न्यूट्रिशन. ओके, मुझे मैं जहाँ तक इसकी स्टडी किया हूँ ना गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड. ठीक है, बेस्ट प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया एवर. ओके, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये. ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता दूँ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. दैट इसका मतलब ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है, किससे रिलेट हो जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता दिया हूँ, आप सबको पता होना भी चाहिए. ठीक है, और इट्स हैज़ बीन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर द चिल्ड्रेन अंडर CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम. ठीक है, एक वर्चुअल लैब क्रिएट, अभी ये न्यूज़ में इसलिए था ना क्योंकि अभी इसकी पहली वर्चुअल लैब क्रिएट करने की बात की गई है फॉर चिल्ड्रंस के लिए. ठीक है, चलिए हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बाद में देखेंगे क्या है ये. ठीक है, इसमें क्या ये इसको बताया गया कि एक देखिए यहाँ पर आप लोग दिया होगा, ये वर्चुअल लैब की बात की गई है, इसके अंदर बताया गया होगा. ठीक है, वर्चुअल लैब की बात की गई है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या होगा. पहले मैं आप बता दूं आप सभी को कि जिज्ञासा प्रोग्राम क्या है. जिज्ञासा प्रोग्राम क्या है कि जिज्ञासा प्रोग्राम एक साइंटिस्ट और स्टूडेंट, डबल एस का कॉम्बिनेशन है, साइंटिस्ट और स्टूडेंट को कनेक्ट करने का प्रोग्राम है. ये साइंटिस्ट और स्टूडेंट को कनेक्ट करने का ये क्या है? प्रोग्राम है. ओके, इसका मेन एम क्या है? मेन एम टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट. ठीक है, स्कूल स्टूडेंट जितने भी है ना, स्कूल स्टूडेंट, तो उनको क्या करेगा? उनको साइंटिस्ट और स्कूल स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा टू एक्सटेंड द स्टूडेंट क्लासरूम. स्टूडेंट के जितने भी क्लासरूम्स है ना, क्लासरूम को एक्सटेंड करेगा और टू वेरी वेल प्लान्ड रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग. ठीक है, और उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा. ठीक है, लेबोरेटरी में उनको एक्सपेरिमेंट्स करके बताए जाएंगे, तो उनको अच्छे से क्या होगी? समझ में आ जाएगी. ठीक है, और ये इसको किसने इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा दिया गया है? दैट इज आर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड CSIR, that is Council of Scientific
एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था जिज्ञासा प्रोग्राम। ओके, और ये किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इट इज़ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 7th क्वेश्चन। Which country has signed key deal in nuclear submarine alliance with USA and UK? ठीक है, अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नहीं। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नहीं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैं इसके बारे में एक फैक्ट भी और एक एस्पेक्ट कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली कंट्री ने डील साइन की हो न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस के कंट्री किस न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस कंट्री के साथ विथ USA एंड UK। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप अटेम्प्ट कीजिए। आप सभी को पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ओके, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू डू अटेम्प्ट। आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए इस क्वेश्चन को इन कमेंट सेक्शन। मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। ओके, सो ये आपकी होमवर्क रहेगी, ये आपकी होमवर्क रहेगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।